हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, बद्ध जीव का आचरण कितने प्रकार का होता है? गौड़ीय वैष्णव दर्शन में जीव तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त है। प्रथम है नित्य मुक्त, जो कभी माया में नहीं पड़े, जैसे श्री कृष्ण के नित्य पार्षद। दूसरे होते हैं नित्य बद्ध, जो अनादिकाल से माया के प्रभाव में है। तीसरे होते हैं मुक्त, जो बद्ध अवस्था से छूटकर भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। गौड़ीय ग्रंथों में बद्ध जीव के चरित्र को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया गया है। प्रथम है चेतना आधारित। जैव धर्म में इसकी 5 अवस्थाएं हैं: आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकासित चेतना और पूर्ण विकासित चेतना। दूसरे हैं गुण आधारित, अर्थात सतस, रजस, तमस। तीसरे हैं बहिर्मुख और अंतर्मुख, और चौथी है अन्य व्यवहारिक, अर्थात भोगी, त्यागी, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। विस्तार से समझे तो प्रथम चेतना आधारित। इसमें पहला है आच्छादित चेतना, अर्थात पूरी तरह ढकी हुई चेतना। ये वे जीव हैं जिनकी चेतना माया द्वारा पूर्णतः आच्छादित है। इनके शरीर वृक्ष, लता, गुल्म, घास, पत्थर आदि स्थावर अर्थात निश्चल होते हैं। इनमें संवेदनशीलता का कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं दिखता। केवल 6 परिवर्तन, जन्म, वृद्धि आदि के रूप में बहुत सूक्ष्म संकेत मिलता है। ये लगभग निष्क्रिय रहते हैं। भगवान की सेवा का स्मरण पूरी तरह भूल चुके होते हैं। माया के गुणों में इतने डूबे रहते हैं कि चेतना का कोई अंश प्रकट नहीं होता। जैव धर्म में उल्लेख है कि यह जीव के पतन की सबसे निचली अवस्था है। अहिल्या, यमला, अर्जुन वृक्ष तथा सब ताल वृक्षों की कथाएं इसके उदाहरण हैं। गंभीर अपराध के कारण ऐसा जन्म मिलता है और केवल कृष्ण की कृपा से मुक्ति संभव है। दूसरा है संकुचित चेतना, संकुचित या सिकुड़ी हुई चेतना। ये पशु, पक्षी, सांप, मछली, जलचर, मच्छर आदि जंगम जीव हैं। चेतना कुछ हद तक प्रकट होती है, लेकिन बहुत सीमित। खाना, सोना, इधर उधर घूमना, अपनी वस्तु समझकर झगड़ना, भय दिखाना, अन्याय पर क्रोध करना आदि। कुछ जानवर जैसे बंदर भविष्य की चिंता या कृतज्ञता जैसे गुण दिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान या भगवान की खोज का कोई भाव नहीं है। उदाहरण सामान्य पशु पक्षी। जैव धर्म में स्पष्ट है कि इनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा का अभाव होने से चेतना संकुचित रहती है। श्रीमद् भागवत में महाराज भरत का हिरण जन्म विशेष स्थिति है, जिसमें मोह के कारण उन्हें हिरण की योनि में जाना पड़ा, पर उन्हें भगवान का नाम स्मरण बना रहा। तीसरा होता है मुकुलित चेतना, कुछ कुछ फूटी हुई या अंकुरित चेतना। ये मनुष्य शरीर वाले बद्ध जीवों की प्रारंभिक श्रेणी है। नैतिक या अनैतिक रूप से नास्तिक, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते। अनैतिक तो काम, क्रोध, लोभ में डूबे रहते हैं। नैतिक नास्तिक भी अच्छे कर्म करते हैं पर ईश्वर को नहीं मानते। इनके उदाहरण हैं आधुनिक भौतिकतावादी, जो विज्ञान या नैतिकता पर भरोसा रखते हैं लेकिन आध्यात्मिक खोज से दूर हैं। इनकी चेतना अंकुरित है, अर्थात आगे बढ़ने की संभावना है। चौथी है विकासित चेतना, फूली फूली हुई चेतना। ये नैतिक रूप से आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तथा साधन भक्ति करने वाले होते हैं। ये शास्त्र अनुसार भक्ति मार्ग पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं। इनके उदाहरण हैं पारिवारिक परंपरा से मंदिर जाने वाले, नियमित पूजा करने वाले या साधना में लगे साधक। इनमें वैष्णव सेवा की भावना जागृत होती है। पांचवी है पूर्ण विकसित चेतना। इनका आचरण भावभक्त होता है। इनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भाव जाग चुका है। ये निरंतर हरिनाम जप कीर्तन वैष्णव सेवा में लीन रहते हैं। इनके उदाहरण हैं उच्च कोटि के भक्त, जिनकी दृष्टि में संसार भगवान का खेल दिखता है और वे हर कार्य में कृष्ण प्रेम अनुभव करते हैं। बद्ध जीव के चरित्र में दूसरा दृष्टिकोण है गुणाधारित, अर्थात सत्व, रजस, तमस। भगवद गीता 14 अध्याय 10वें श्लोक में कहा गया है रजस तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारतः, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कभी सत्वगुण रजस तमस को, कभी रजस
सत्व तमस को, कभी तमस सत्व रज को आगे बढ़ाता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने गुणों से परे रहना सिखाया है, पर बंधित जीव इन गुणों के प्रभाव से कर्म करता है। उदाहरण, सत्व प्रधान व्यक्ति शांत, ज्ञानमय, सहृद होता है। रजस प्रधान व्यक्ति काम रस में लिप्त, महत्वाकांक्षी होता है। तमस प्रधान व्यक्ति आलसी, मोहग्रस्त होता है। बद्ध जीव के चरित्र में तीसरा दृष्टिकोण है बहिर्मुख और अंतर्मुख। जीव बाहरी मोह से बहिर्मुख तब कहलाता है जब वह कृष्ण को भूलकर अनादिकाल से संसार दुख भोग रहा है। चैतन्य चरित्रामृत में आया है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। दूसरी ओर जो जीव गुरु, साधु संग तथा नाम स्मरण द्वारा कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ता है, वह अंतर्मुखी कहलाता है। बद्ध जीव के चरित्र में चौथा दृष्टिकोण है अन्य व्यवहारिक, अर्थात भोगी, त्यागी, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। गौड़ी शिक्षकों ने कभी कभी बद्ध जीव को इनके प्रवृत्ति अनुसार भी बांटा है। उदाहरण, मांसाहारी, भोगी, तपस्या, त्यागी और ध्यान में भक्त इत्यादि वर्णित होते हैं। या कर्म प्रधान जीव केवल फल आसक्ति, ज्ञान प्राप्ति, चिंतक, योग अभ्यासी तथा निष्काम भक्तिमय भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।